नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पंजाब ने पटवारी एग्जाम को करवाया है। 8 अगस्त को पूरे पंजाब स्टेट में पटवारी का एग्जाम बहुत ही सफलतापूर्वक हो गया है। हालांकि जब बच्चे पटवारी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे थे तो बसेस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके कारण कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। बिकॉज बसेस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, छत पे बैठकर भी कुछ स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो जिस कारण काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दिया। एग्ज़ाम को लगभग 2.5 लाख बच्चों ने भरा था, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम को सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये एग्ज़ाम सफलतापूर्वक करवा दिया गया। हालांकि यहाँ पे एग्जाम करवाया जा रहा था, वहाँ पे पूरे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा था। बिल्कुल सैनिटाइज फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी और बिल्कुल जो डिस्टेंस था उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा था। लेकिन रास्ते में वहां तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जा रहा था, उसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। खैर, ये सारी मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम, बड़ी खुशी की बात है कि एग्जाम सफलतापूर्वक हो गया और फाइनली सभी बच्चे एग्जाम देके ठीक ठाक घर पे पहुंच चुके हैं और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक न्यूज हमें सुनने को नहीं मिली है, जो कि बहुत ही धन्यवाद है उसके लिए सरकार, हमारी पंजाब सरकार। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है आपको। इस वीडियो में एग्जाम का पूरा रिव्यू करेंगे हम कि किस तरीके का एग्जाम था, डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था। उस तरीके को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए पूरे एग्जाम का रिव्यू होगा, आंसर की बात होगी और फाइनली कट ऑफ क्या रहेगा उस तरीके की पूरी तरह से बात की जाएगी। पूरा एग्जाम का रिव्यू, एनालिसिस पूरी तरह इस वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। अगर एग्जाम के पैटर्न की मैं बात करूं तो पंजाब सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन में बताया गया था सिलेबस, पूरे उसी सिलेबस को फॉलो किया गया था। जो बुक्स में, पटवारी की बुक्स में सिलेबस को बताया गया था, पूरी तरीके से उस सिलेबस को फॉलो किया गया था। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, पंजाबी और फिर खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड भी थे। इस तरीके से हर पार्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, मैथ के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था, मैथ के कुछ क्वेश्चन ज्यादा थे और कुछ डिफिकल्ट लेवल के थे, लेकिन हर चीज में, हर पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले मेरे पास जो था वो सेट ए था, सेट ए अपेयर किया था मैंने। हाँ, और जिस केएमबी में था, केएमबी में मेरा, जलंधर केएमबी स्कूल में मेरा एग्जाम था, तो वहां पे फर्स्ट था ही मेरा, फर्स्ट बेंच ही मेरा था, मतलब पूरे सेंटर में फर्स्ट बेंच मेरा ही था। हालांकि मैं पहुंचा लेट था, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने पेपर की बात करूं तो सबसे पहले जीके से स्टार्ट हुआ था मेरा पेपर और काफी क्वेश्चंस थे जीके से रिलेटेड, बिल्कुल। और ज्यादा टफ क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता इनको, लेकिन हाँ ठीक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और सिंपल भी नहीं कह सकता। कुछ क्वेश्चन जरूर सिंपल थे, जैसे कि इरफान खान को किस बुक के लिए नेशनल अवार्ड मिला है और ओजोन परत के वाला जो क्वेश्चन था, कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी इजी लेवल क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, मॉडरेट लेवल था, बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं था, बिल्कुल इजी भी नहीं था ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसमें था रीजनिंग का, जो मैं समझता हूँ कि इजी था। कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे आंसर करने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, मतलब मैं कर ही नहीं पाया था, मैं छोड़ के आ गया था। लेकिन ऑल इन ऑल रीजनिंग पार्ट बिल्कुल इजी था, वो काफी इजी का, उसको मैं इजी कहूंगा। उसके बाद मेरे सेट ए में था मैथ का पार्ट, जो क्योंकि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो मैथ तो मेरे को काफी डिफिकल्ट लगा था। इसका भी कुछ क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो मैंने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैथ वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको मैं कहूंगा कि मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था। हो सकता है आपके लिए आसान हो, जो मैथ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो उनके लिए शायद ये पार्ट इजी हो सकता है, लेकिन हाँ, मेरे लिए ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था। मैंने आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इससे ज्यादा मैंने इसमें अटेम्प्ट नहीं किए थे, मैंने देखा ही नहीं था क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। उसके बाद मैथ के बाद मैथ, हाँ मैथ काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हाँ, मैथ में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी अगर पार्ट को देखा जाए तो मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मुझे काफी अजीब बात लगी थी। लेकिन खैर, ये तो एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम जिसने डाला है वो ही सोच सकता है ना।
उसके बाद इंग्लिश था। इंग्लिश में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, आई थिंक 7 से 8 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में से, जो मॉडरेट लेवल के थे, ना इजी थे ना टफ थे, मॉडरेट लेवल के थे। सेम पंजाबी का था। पंजाबी वाला पार्ट मैं समझूंगा कि इजी था। पंजाबी जो थी वो काफी इजी थी, कुछ एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, लेकिन हाँ पंजाबी काफी इजी थी। उसके बाद आपका कंप्यूटर था। कंप्यूटर भी मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था, थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा अलग से हटके क्वेश्चन थे। डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब थोड़ा हटके थे, है ना, थोड़ा ट्रिकी कह सकते हैं इसको, डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा हटके थे, लेकिन आंसरेबल थे, आंसर किया जा सकता है इसको। और उसके बाद आपका लास्ट में था एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़े क्वेश्चन थे, और कुछ पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पंजाब से कुछ, हाँ पंजाब के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी थी। लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पंजाब जीके के रिलेटेड थे। तो इस तरीके से पूरे एग्जाम का ये पैटर्न रहा था। कुछ पार्ट इजी थे, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ तो माफ ठीक है इजी था, रीजनिंग था, उसके बाद आपकी इंग्लिश इजी थी, पंजाबी इजी थी, थोड़ा मॉडरेट टाइप थे आपकी कंप्यूटर वाला, खेती बाड़ी वाला भी थोड़ा मॉडरेट टाइप था, और जो पंजाब की जीके थी वो भी थोड़ी मॉडरेट टाइप थी, थोड़ी इजी भी कह सकते हैं उसको। लेकिन मैथ, मेरे अकॉर्डिंग मैथ काफी टफ था। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न रहा था एग्जाम का। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसके बारे में। तो चलिए बात अब कर लेते हैं आंसर की। आंसर की मेरे चैनल पे अपलोड नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स ने आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी है। और मेरा ये भी मानना है कि आंसर की में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इवन 10 से 12 क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, जो कि आपको बहुत टेंशन में हो जाते हैं आप। मतलब क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब आप आंसर की चेक करते हैं आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, और फिर आपको टेंस में हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी आंसर की को प्रेफर नहीं करता, मैं खुद आंसर की चेक करनी प्रेफर नहीं करता, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे डिपेंड करता हूँ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्टिव वाइज होते हैं, जो एग्जामिनर ने जिसने डाले हैं उसने अपने हिसाब से उसका आंसर चूज कर लिया होता है। और इस पेपर में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे ऐसे लग रहा था कि 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो वो जो एग्जामिनर ने सही आंसर उसका सोचा होगा वही होगा। हाँ, आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं, बेसिक आइडिया आप लगा सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं, उस हिसाब से अपने आइडिया लगा सकते हैं कि आप उसमें कैटेगरी में फिट होते हैं, आप क्लियर होने के लायक हैं या नहीं है, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये निश्चित होकर चलिएगा कि जो इनके द्वारा आंसर की, सभी चैनल्स के द्वारा आंसर की अपलोड की गई है, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस जरूर होगा, 8 से 10 नंबर का डिफरेंस जरूर होगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे, मींस उनके आंसर गलत है या तो क्वेश्चन गलत है, तो ऐसे केसेस में भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप कि आपको आंसर की और ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप खुद चेक कीजिए कि हाँ आपको कितना लगता है कि कौन सा कितना पार्ट आपका कितना सही है, और कौन से क्वेश्चन जो आपको 100% आप करेक्ट है उसी के नंबर आप मार्क्स कीजिए फिलहाल के लिए। बाद में जब ऑफिशियल आंसर की अनाउंस कर दी जाएगी, उसको आप वेबसाइट पे चेक करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ को लेके सभी बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं, मुझे भी बहुत चिंता रहती है कट ऑफ की कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगी। आप पटवारी का एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि हर साल होता है, सरकार हर साल करवाती है, तो आप आइडिया लगा सकें कि हाँ पिछले साल इतनी थी तो इस साल इतनी रहेगी, या उससे पिछले साल इतनी थी इस साल इतनी रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पटवारी का एग्जाम तो ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि कोई और एग्जाम है जैसे नेट है या टेट है या सी टेट है, उसकी आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन पंजाब पटवारी एग्जाम की कट ऑफ का आइडिया लगाना बहुत डिफिकल्ट है, बाकी कंपैरिजन किया जाए बाकी एग्जाम के साथ से, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया हम अपनी ओर से लगा सकते हैं। हाँ, अगर मैं अपने आइडिया की बात करूं तो मैंने आइडिया लगाया है एग्जाम के पैटर्न को चेक करके किस तरीके का एग्जाम था। देखिए, जब एग्जाम इजी होता है तब कट ऑफ हायर जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस केस में क्योंकि एग्जाम के काफी ज्यादा पार्ट इजी थे, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश, पंजाबी, कंप्यूटर भी टफ नहीं था, और पंजाब की जीके भी टफ नहीं थी, और जो नॉर्मल जीके पूछी गई थी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं उनको टफ नहीं कहूंगा, हाँ मॉडरेट से थोड़ा ऊपर थे। मैथ को छोड़ दूं तो कोई भी पार्ट टफ नहीं था। तो आप ये तो ध्यान में रखिए कि कट ऑफ जो है वो हायर होने वाली है उस हिसाब से, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ उतनी ज्यादा हायर भी नहीं जाएगी। इसीलिए आप अगर आपको अगर लगता है कि आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो आप क्लियर हो सकता है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन हाँ मेंस में तो बात की बात है ना। तो फाइनली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेरे ख्याल से रहेगी 70 to 80 के बीच में, समथिंग बिटवीन 70 to 80, मोस्टली 75 तक रहेगी कट ऑफ। ओबीसी की बात करूं तो आपकी 65 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपकी कट ऑफ रहेगी। 65 से ज्यादा, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, 65 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है। हालांकि कुछ
चैनल्स बता रहे हैं कि 80 to 95 तक कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होने वाला है। इतनी हायर कैटेगरी, इतनी हायर जो है वो कभी नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इतनी हायर जाएगी। हाँ, अगर वो किस हिसाब से सोच रहे हैं ये वो बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 70 to 80 के बीच रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 65 तक रहेगी, मैक्सिमम 65 तक जाएगी, और एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी आपकी 55 से 60 के बीच, 55 से 60 के बीच रहेगी आपकी एससी कैटेगरी की कट ऑफ। और अगर मैं एक्स सर्विसमैन की करूं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की करूं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 50 नंबर तक रहेगी, 50 मार्क्स तक रहेगी आपकी कट ऑफ, मैक्सिमम 55 तक, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 50 तक ही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो ये कुछ कट ऑफ का सिनेरियो रहेगा। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो आप जितने भी कट ऑफ्स हैं उनमें से 5-5% आप कम कर लीजिए। जी हाँ, हर कट ऑफ्स में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में या एक्स सर्विसमैन में, आप सभी कैटेगरीज में अपनी 5-5% जो है कट ऑफ कम कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो आपकी कट ऑफ 10% कम भी हो सकती है, मतलब 10 मार्क्स भी कम हो गए तब भी चल जाएगा आपका मेंस से, अगर कंपेयर करूं मैं। और मेंस की भी जरूरी नहीं है कि 50 मार्क्स तक ही रहेगी, 50 मार्क्स से नीचे भी आ सकती है, 50 मार्क्स से ऊपर जाने के बहुत कम है एक्स सर्विसमैन के चांस। ज्यादातर मुझे लगता है कि 50 मार्क्स से आपकी कट ऑफ नीचे रहेगी। तो ये कुछ कट ऑफ का नजरिया था मेरे हिसाब से। बाकी लोगों ने किस हिसाब से कट ऑफ बनाई है वो आपको अपने हिसाब से बता सकते हैं, मैं तो अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक कट ऑफ रहेगी। बाकी आपको जब रिजल्ट आएगा तब पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पटवारी एग्जाम का रिव्यू। आपको ये रिव्यू एनालिसिस कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके, लाइक शेयर करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बोला है या कुछ आपको बातें सही नहीं लगी हैं तो आप हमें माफ कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली दफा ही ऐसी कुछ ट्राई किया है मैंने पटवारी एग्जाम के ऊपर। मैं ज्यादातर नेट की ओर फोकस करता हूँ, एजुकेशनल जो रिलेटेड एग्जाम्स है मैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। पटवारी एग्जाम का रिव्यू मैंने पहली बार ट्राई किया है। आपको कैसा लगा वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।